पार्टी के प्रमुख आसिफ शेख ने पत्रकार परिषद दी और उसमें फिर एक बार उन्होंने आपको जवाब भी दिया और प्रखर टीका भी किया आप पर। तो आप क्या रखते हैं? हाँ, मैंने देखा एक चैनल पे वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे यूज़ किए, इनकी क्या औकात है, इनको भाव नहीं देता, ये खुद को बड़ा करने के लिए मेरे ऊपर मतलब ये कुछ टिप्पणी कर रहे हैं वगैरह वगैरह कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्या डोनाल्ड ट्रम्प है? इतने से कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, वो भी हार गए, और किसके बलबूते कर रहे हैं? बाप दादा की विरासत में मिली हुई राजनीति में क्या तीर मार रहे हैं? और हमारी राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर और पार्टी के जो भी पदाधिकारी है, इनकी औकात निकाल रहे हैं। तो तुम्हारी जो औकात है ना, तो मैं आज बता देता, फिर से बताता। गांव में इस बार दोबारा बता रहा है, 4-5 भी सीट होगी, चुन के नहीं आने वाली। और दावे के साथ मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, गांव में कम से कम 20-25 सीट ही महायुति की चुन के आने वाली है। इसमें हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस रहेगी, शिवसेना शिंदेगढ़ रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी RPI सब अलायंस के साथ हम लड़ेंगे। और गांव में 60 जगह है, तो 60 के 60 जगह पे हम अलायंस के साथ लड़ेंगे, और 20 से 25 सीट वहाँ पे चुन के आएंगी, यहाँ पे कम से कम 24 सीट चुन के आएगी। और हमारा बहुमत का जो आंकड़ा है 43 का, वो पूरा पार करेंगे, और महायुति का वहाँ पे महापौर आराम से बन सकता है। ये दावे के साथ मैं बोलता हूँ। आसिफ शेख का ही कहना है कि अगर आप हो गए 25 सीट, तो आप अकेले बाह्य में सिर्फ बीजेपी अपने खुद के बलबूते पे, दबंगगिरी के साथ बोल रहा, 25 सीट आप अपने बलबूते पे, दबंगगिरी के साथ बोल रहा, मैं दबंग हूँ ऐसा मान लो, मैं खुद बोल रहा हूँ, और उसके साथ मैं बोल रहा हूँ। 24 वार्ड है, 24 के 24 वार्ड हम चुन के आ रहे हैं। लेकिन आप युति के साथ बोल रहे हैं? युति अलायंस के साथ, अलायंस के साथ, हाँ, अलायंस के साथ ही लड़ेंगे। और गाँव के अंदर गांव के अंदर भी अलायंस के साथ लड़ेंगे, यहाँ भी अलायंस के साथ लड़ेंगे, और अलायंस के साथ लड़ने के बाद 45 के 50 के करीब जा रहे हैं हम, और महापौर हमारा महायुति का बनेगा। इसमें बीजेपी का बन सकता है, शिवसेना का बन सकता है, राष्ट्रवादी का बन सकता है। आसिफ शेख ने कहा है कि आप उनको जहाँ चाहे बुला लो। आपने कहा था कि उनका गांव में चलना मुश्किल कर देंगे, तो उन्होंने कहा है जहाँ चाहे वहाँ बुला लो, मैं किसी से डरता नहीं। तो मैं वही फिर बोल रहा हूँ कि मैं बुलाने के बजाय तुम मुझे बुलाओ, मैं अकेला। चलो, तुम्हें कितनी हिम्मत है ना, देख लो। बोला मैंने उस दिन भी बोला तुम्हारा राजनीतिक करियर खराब कर दूंगा। तुम क्या कर रहे गाँव में? मैंने देशद्रोही बोला ना, फिर से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये देशद्रोही। जिस दिन 2021 की बात है, 4 बांग्लादेशी जब पकड़े गए, उन्होंने न्यायालय में हाजिर किया गया, तब उन्होंने खुद गुनाह कबूल किया। उन्होंने इसने क्या किया, उनके खुद के लेटर पैड पे इन्होंने लिख दिया है वहाँ पे इनको आधार कार्ड और राशन कार्ड मिलना चाहिए। ये सब सबूत है, और आगे पूरे देश में कलबली मच जाएगी कि जहाँ पे वहाँ पे जितने भी मतलब गाँव में दफन भूमि है, उसमें अगर वो रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो देख लो वहाँ पे कहाँ निकलता है। तो भी बांग्लादेशी है, वो जो मरे हुए लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड उनके नाम वहाँ पे दिए गए, फोटो चिपकाए गए। कम से कम मैं बोल रहा 35 से 30 हज़ार बांग्लादेशी गांव में आज भी है। और जो स्लॉटर हाउस चल रहे, किनकी मेहरबानी पे चल रहे? अवैध स्लॉटर हाउस। और ये भी बोल रहा मैं फिर से, अगर हमारे कोई भी गोरक्षक के बाल को भी धक्का लगा ना, तो याद रखना मैं आसिफ शेख को छोड़ूंगा। आपने दो ही कहा, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी और मालेगांव में जो हिंदुस्तानी मुसलमान रहते हैं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। अगर आप उसको देशद्रोही समझते हो तो समझते रहो। तो कौन बोल रहा भाई? करो ना, उनकी रक्षा करो ना, लेकिन किसी पार्टी को नीचा दिखा के या किसी पार्टी को गिरता बरसते बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया? और पार्टी के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे बैठे हैं और उनकी औकात निकल रही, तो तुम क्या डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी है? तुम्हारी क्या औकात है? फिर मैं तो फिर बोल रहा 4-5 सीट की चुन, 4-5 सीट खड़ी तो तुम पूरी कर सकते हैं, तो वो भी मिलते कि नहीं उम्मीदवार देख लो, और 4-5 के ऊपर तुम चुन के ला। आसिफ शेख ने कहा है कि मैं कुरैशियों का साथ देता रहूँगा। अगर आप कुरैशी का साथ देते रहेंगे ना, तो हम भी वहाँ पे जितने भी अवैध कत्ल खाने और जितने भी कुरैशी है ना, उनको कानूनी दायरे में ला के क्या सजा देते वो भी तुम देख लो। फिर कितनी लड़ाई लड़ते ना, लड़ो। फिर एक गाय भी अगर हमारी गौ हत्या हुई ना, तो याद रखना
तो आसिफ शेख को हम छोड़ेंगे नहीं। 2 हत्या को रोकने का काम कानून का है। कानून का है ना, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी नजर कानून सब तरफ थोड़ी क्या कानून बाकी है। हमें अगर हमारी नजर में आ रहा है तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। हमारे गोरक्ष के ऊपर हमला हो रहा है और वो मतलब मैंने तो बहुत बार देखा ऐसा कि उनको जान से मारने की धमकी मिलती रही। तो इन्होंने क्या ऐसा क्या मतलब ये वहां के क्या मसीहा है? राजनीति अलग बात रहती है, लेकिन तुम अगर राजनीति को लेके कुछ भी करते रहे ये थोड़ी सही है। आसिफ शेख ने कहा कि आप जो बयानबाजी कर रहे हो बड़ा होने के लिए कर रहे हैं। अरे मैं राष्ट्रीय पार्टी का 2 बार जिला अध्यक्ष हूँ। अब एक बार आमदार हुए, दूसरी बार गिर गए, और मैं क्यों बड़ा छोटा बात कर। पार्टी तो बड़ी है ना। पार्टी का नीलेश कच्छ कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन पार्टी का पद है मेरे पीछे। मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और तुम्हारी पार्टी क्या है? जातिवादी। जातिवाद के नाम पे तुम वोट लेते और जातिवाद को बढ़ावा देते। रोहिंग्या, बांग्लादेश, इन लोगों को तुम बोलते कि इनको मालेगांव में पनाह दो, इनको वहां का नागरिकत्व दो। तो ये राजनीति तुम्हारी है, और तुम क्या तरफदारी कर रहे हो? शेख ने बीजेपी को निशाना बनाया और ये भी कहा कि भाई आप बड़ा होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है तो शहर के अंदर नहीं, शहर के इस इलाके में आप 25 सीट जो है खड़े करके बता दें। चुन के आने की बात छोड़ो, खड़े करके बताओ। देखिए, हम तहजीब में रहने वाले लोग हैं। हम आज भी उनको माजी आमदार आसिफ साहब ये ऐसे नाम से, हमारा जो दर्जा है, हमारी पार्टी की जो विचारसरणी है, एक उच्च विचारसरणी। हम कभी हमारे पार्टी का बोलचाल का दर्जा नीचे आने नहीं देते। लेकिन जिस प्रकार की भाषा अब मालेगांव में इस्तेमाल होने लगी, कई राजनीतिक दल ऐसे पहले थे, हमने कई राजनीति देखी है। करीब 30 साल से मालेगांव की राजनीति हम करीब से देख रहे हैं, और ये राजनीति देखते हुए इस तरह की भाषा मालेगांव में इस्तेमाल होना गलत चीज़ है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये बताते हुए कि आसिफ शेख साहब ने बोला कि आप आपकी सीट खड़े करके, हमारे पिछली बार भी 9 कॉर्पोरेटर आए हुए थे, इस बार हमारे ज़्यादा कॉर्पोरेटर चुन के आने वाले हैं। और राजनीति के अंदर हमने सिर्फ पिछली बार 24 जगह लड़ाई थी, और 24 जगह लड़ाने के बाद हमारे 9 कॉर्पोरेटर आए थे, लगभग आधे कॉर्पोरेटर हमारे चुन के आए थे। तो ये तो इंग्लैंड से तो नहीं आए थे, यहीं से चुन के आए थे ना। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ मालेगांव के मध्य भाग में भी लड़ रहे हैं, और मैं इस बात का मुझे यकीन है कि हमारी सत्ता मालेगांव पे आ रही। और रही हमारी हैसियत की बात, हमारी औकात की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है, हम बड़े नहीं हैं। साहब आसिफ साहब सही बोल रहे हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम बड़े नहीं हैं, हमारी पार्टी बड़ी है। अगर उनकी पार्टी बड़ी है तो पूरे महाराष्ट्र में लड़के बताना, सब जगह लड़के बताना। तो ये एक कानून के दायरे में रह के ये बात उन्होंने करनी चाहिए। जो जमहूरियत बोलती है, जो डेमोक्रेसी बोलती है, उस तरह का बयानबाजी वो करे, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा।